time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. मेरा नाम है शाजिद। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो काफी टाइम के बाद एक नया व्लॉग आ गया है ये। और हम लोग आज तक नहीं गए थे एक माउंटेन ट्रिप पे। तो ये जो ट्रिप होने वाली है वो होने वाली है एक माउंटेन ट्रिप। और जो हाँ जा रहे हैं उसका नाम है मनाली। तो गर्मी काफी थी तो हमने सोचा एक रिफ्रेशिंग सा मूड भी हो जाएगा और काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 12 साढ़े 12 का। तो हमें पहुंचना है दिल्ली और दिल्ली से जाएंगे हम मनाली। तो पूरी जर्नी कैसी रहेगी, क्या सीन बना है वो बताएंगे शाजिद भाई। तो यार सबसे पहले आपको शुरुआत से बताता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो सबसे पहले हम लोग यार दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से हम लोगों को आर के आश्रम पे उतरना है। ठीक है। तो आर के आश्रम पे क्यों उतरना है? आर के आश्रम पे इसलिए उतरना है क्योंकि यार हमने एक ऐप के थ्रू हम लोगों ने टिकट बुक करा है बस का। तो जो ऐप है वो है जिंग बस। आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं करना तो डायरेक्ट ऑनलाइन भी आप zingbus.com करके वहां से बुक कर सकते हो अपना। और टाइम क्या रहता है बस उसका? और बसेस का टाइम ऐसे रहता है, आपको जैसे ही ऑनलाइन जाओगे तो पूरे टाइम शेड्यूल शो करने लगेगा। 6:50, 9:40 और लास्ट बस जो है 9 या 10 के अराउंड है। हाँ, और वो पहुंचाती है अगले दिन। वो पहुंचाती है अगले दिन के भी 9 बजे। 14 घंटे के अराउंड मतलब बस ट्रिप रहती है। ट्रिप ऐसी रहती है बस की। तो यार हम लोगों का जो है वॉल्वो भी है, स्कैनिया भी है, ऐसे करके मतलब उसमें अलग अलग रहती हैं बसेस। हमारा जो है वो वॉल्वो नहीं है, हमारी स्कैनिया है, सेमी स्लीपर। और एक और बात लास्ट में मैं बताऊंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा शाजिद भाई। उसमें जितने भी बसेस हैं सभी सेमी स्लीपर्स हैं। मतलब अगर आप, हम लोगों ने काफी सर्च करा था कि हमें बेड वाली मिल जाए कोई बस, तो वो वहां पर नहीं है। क्योंकि तो उसे सर्च मत करना। रीजन है क्योंकि एक ऊंचाई की वजह से वो लोग यूं टर्न करेंगे तो ज्यादा ऊंची बस तो यार एक खतरा रहेगा ना गिरने का। यही वजह है शायद, यही वजह है। तो यार हम लोगों का जो सीन है कि आर के आश्रम वाला ऐसा बस की टाइमिंग आपको बताऊं तो ऐसे 3 स्टेशनों में वो बटी हुई है। सबसे पहले कश्मीरी गेट ISBT, वो तो पहला स्टेशन रहता है। ठीक है। और उसके बाद आर के आश्रम, उसके बाद मजनू का टीला। हमने जो बुक करा है हमारा आर के आश्रम है। ठीक है। तो हमारा लेकिन दूसरा स्टॉप है वो। हाँ, दूसरा स्टॉप है। तो 6:25 पे शायद हमारी बस रहने वाली है। तो अब हमें निकलना है। सबसे पहले हमें अलीगढ़ के बस स्टेशन पे जाना है। वहां से यार AC की बस मिल जाती है तो हमारा नसीब है, वरना वही रोडवेज। पसीनों में शरबाई तर हो रहे हैं फुल, मैं भी हो रहा हूँ। पंखा मैंने बंद कर रखा था ताकि आवाज क्लियर आए। तो ये थोड़ी सी मेहनत है, तो थोड़ा सा सपोर्ट, एक लाइक बनता है इसी बात पे। तो यार अब जल्दी से पहुंचते हैं क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा। काफी चीजें दिखानी है आपको, मनाली का पूरा सीन दिखाना है, पहुंचने की पूरी जर्नी। तो अब चलते हैं। Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? हम लोग बिल्कुल आनंद विहार के बाहर खड़े हैं। अभी बस ने उतारा है बिल्कुल। और ओला वाले को हमने बुला लिया भैया को, वो सामने के अपोजिट रोड की साइड से तो वो टर्न करके ला रहे हैं अपनी गाड़ी। तो अच्छा भाई बताओ क्या यार लास्ट में उसी कहूँगा, कुछ ज्यादा ही थक गए। हाँ भाई, मतलब जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन काफी ज्यादा थकान हो गई है। और शाम का सा टाइम हो गया है, 5:30-6 बजे का टाइम है। और हम लोग को जो जिस जगह से लेना है वो है कौन सी जगह? आर के आश्रम पहुंचना है। तो वहीं के लिए ओला करिए। तो अगर टाइम भी कम है, टाइम की सीमा अगर आप आनंद विहार पे उतरेंगे तो वहाँ से करीब 300 रुपये का ओला होता है। और 14-15 किलोमीटर रहता है, 10 किलोमीटर है यहाँ से दूर। तो बस वहीं पे हमें पहुंचना है। वहाँ पे एक लाउंज रहता है जहाँ पे रेस्टिंग एरिया है। हाँ, अब वहीं पे सुकून से बात करेंगे यार, आपको लाउंज भी दिखाएंगे। तो अब जल्दी से चलते हैं। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद अपनी गाड़ी में सामान वामान लगा दिया है और ओला भी हो गई थी। अब ओला में बैठे हैं। अब थोड़ी देर में पसीना सूखा है तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। हाँ, सुकून मिला यार। वहाँ बहुत बुरी हालत हो गई थी यार जो बात है। हाँ, AC वाली नहीं मिलने की वजह से हमारी ये हालत हुई जो बात है। मतलब AC वाली बस का ऐसा रहता है, अगर आप अलीगढ़ से हैं तो मतलब कभी मिल जाएगी, कभी नहीं भी मिलेगी। एक टाइम फिक्स नहीं है, मतलब ये हाँ, मतलब जाती रहती है अलीगढ़ से, जाते रही, लेकिन मैक्सिमम रोडवेज ही मिलती है। और टाइमिंग हमारे साथ ऐसी थी कि हमें 6:15 तक पहुंचना था कैसे ना कैसे करके। और AC वाली बस की टाइमिंग भी हमें नहीं पता चला, सही बात बताऊं। हाँ, तो अब ओला में थोड़ा सुकून आया है। हाँ, और अब रह गया है, मुंह पे थकान देख सकते हैं आप लोग। 7 किलोमीटर के करीब रह गया इस टाइम आर के आश्रम, जो लाउंज पे हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, जिंग बस के।
तो अब बाकी बात वहीं पे होगी, हमने सोचा आपको थोड़ा बता दें। हाँ। Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment. Make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Can you make it go away? Can you make it? ओला वाले भैया ने कहा कि बिल्कुल पहुंचा दूंगा 6 बजे तक तुम्हें, तो इसमें उनका ही बहुत बड़ा हाथ है, पहुंचा दिया हमें सही टाइम पे। तो और बाहर हमारी बिल्कुल बस खड़ी है और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आवाज़ लगा रहे हैं जाओ जाओ। तो हमने क्या पहले आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दें एक्सपीरियंस। तो बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ये कहूँगा कि जब थकान तो जाती है, मुँह हाथ धोने के बाद कुछ ऐसे आ रहा हम लोगों का लुक। और अभी हम लोग बैठे हैं लॉन्ज में और बस सामने लग चुकी है। अब यहाँ से हम लोगों को PNR नंबर जो हम लोगों ने टिकट बुक करा था वो बताना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सीट्स हुई थी अलॉट वो मिल जाएंगी। उसके बाद हमें जैसे जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, जैसे आपका सामान जमा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर सामान जमा करके 2 टिकट मिलते हैं। अगर वो टिकट आप नहीं दिखाएंगे तो आपको आपका सामान नहीं मिलेगा, ऐसा इनका सीन है। तो अभी हम लोग यहीं वेटिंग एरिया या लाउंज कर लें। बहुत सही है लाउंज यार, अगर आप पहले आ जाओ तो बहुत आराम से खा सकते हो कैशर भाई। बहुत हम लोग को लग रहा था, क्योंकि मेरे पास कॉल भी आता है, काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे कि जिंग बस वालों का कॉल भी आई थी मुझे कि 6:15 तक अब यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो हम लोग 6 बजे करीब पहुँच गए थे, 6:05 तक। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ से जो डिपार्चर होगा वो 6:45 का रहेगा। तो 6:45 से और कल सुबह 8-9 बजे तक हम मनाली होंगे। तो सफ़र ही सफ़र कर जा रहे हैं सुबह से। ये सफ़र कल खत्म होगा, कल जाके अपना सुकून करेंगे, मतलब कल जाके हमें होटल का रूम मिलेगा जहाँ पे हम आराम से लेट पाएंगे। वैसे यहाँ पे इस टाइम आके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, जो वहाँ पे बुरा हाल था उससे, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सही लग रहा तो है। अब यार जल्दी से हम भी अपना पूरा सब चीज़ दिखाते हैं, PNR नंबर वगैरह और सामान रखवाते हैं। तो मिलते हैं व्लॉग में आगे। अभी जो है शाज़ेब करा रहा है, सामान को अंदर रखवा रहा है। मेरे पास भी है पिट्टू और इसे रखवाएंगे अंदर। फिर अंदर बस में जाके दिखाता हूँ मैं कैसी है बस। 900 रुपये वसूल होते हैं कि नहीं ये आपको बताता हूँ मैं ब्लॉग में आगे। और ये इस टाइप का पूरा व्यू है यार, ये जो आप लोग व्यू देख रहे हो ये जिंग बस का अंदर से व्यू है। और शायद वीडियो में इतनी खास नहीं आ रही मैं कह रहा हूँ, लेकिन यार इसकी काफ़ी अच्छी लोकेशन वाइज है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है सीट की भी। तो फाइनली एट द एंड पहुँच चुके हैं अपनी जगह पर। अब यहीं पे काटना है 14 घंटे के करीब। हाँ तो मतलब ये अभी पूछा था तो 9-10 बजे के करीब स्टे होगा, जहाँ पे रात में कहीं खाना खाएंगे किसी बढ़िया से पंजाबी ढाबे पे। अभी आके बैठे हैं और दिक्कत अभी ये हो गई थी कि जिस जहाँ पे हम लोग अभी भाई अभी छूट जाती बस ऐसा ये नहीं लग रहा है। अगर तो मतलब अभी शार्प माइंड ना करें दोनों भाई। मतलब हम लोग का साथ सीन ये हुआ कि हमारी सीट्स अपडेट कर दी थी। हाँ। तो फिर जब हमने अपना पुराना PNR नंबर बताया तो वो कह रहे ये तो है नहीं यहाँ पर। हाँ। तो फिर इसके पीछे एक और आ रही है 7 बजे वाली, तो हम लोग उस पर भी गए कि तो उनका वो भी नहीं है। फिर मैंने जल्दी से व्हाट्सएप पे उनका जिंग बस वालों का मैसेज आया हुआ था, तो मैंने वो चेक करवाया, तब पता चला कि यही है और PNR नंबर दोबारा चेंज हो गया है। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। सीट भी बिल्कुल बदल गई, मतलब यार वो जो पुरानी सीट थी वो चेंज हो गई, अपडेट हो गए। ये मतलब उसी रो में 2 पीछे आ गए। तो यही रखते बात। और बाहर का व्यू भी अच्छा लग रहा है और अब मतलब दिल्ली में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वक्त। और AC काफ़ी सही है, अब सुकून मिल रहा है भाई। उसमें तो बहुत बुरी हालत हो गई थी वहीं यहाँ तक पहुँचा। जब आनंद विहार पे उतरे थे तो आपने शक्ल भी देखी होगी, माता कैसे और दंग होगा। हाँ मतलब थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन यहाँ फ्रेश हो गए। लाउंज का यार बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई, ऐसे मतलब आप रैंडमली आके कोई बस ढूंढो और एक टिकट बुक करके, यार बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप टिकट ही बुक करना मैं तो सजेस्ट करूँगा। चार्जिंग पोर्ट देख रखे हैं, लाइट अगर आप पढ़ रही हो, सामने केन रखने के लिए, और यहाँ पर अगर कोई छोटा पर्सनल बैग है तो वो रख सकते हैं। इधर कर्टेन है और एक प्यारी सी बड़ी सी विंडो, लगी नहीं रही है जैसे विंडो हो लेकिन एक्चुअल में विंडो है ये तो। और ये बैठे हैं शाज़ेब भाई। तो सफ़र होता है शुरू मनाली का दिल्ली से। Can you make it go away? यार आधे घंटे का भी स्टॉप लिया है बस ने, इसके बाद नॉन स्टॉप सीधा मनाली जाने वाली है ये बस। तो अभी टाइम हो रहा है
11 साढ़े 11 का। 11:30 बहुत ही मजा आने वाला है। थैंक यू भाई। तो मजा तो पूरा आने वाला है जैसा कि भाई ने कहा। तो यही कहूँगा मैं कि अभी 11 साढ़े 11 बजे पहले कुछ खाते हैं, और भूख भी लग रही है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नॉन स्टॉप चलेगी भाई। फिर मनाली के लिए अपना फ्रेश फिर मनाली में उतर के वहाँ देखते हैं होटल कैसा रहता है। और मैं सोच रहा हूँ होटल पे ही इस व्लॉग को एंड करते हैं। होटल पे इस व्लॉग को एंड करेंगे, और अभी होटल वगैरह कोई डिसाइड नहीं है, ये तो उतरने के बाद ही करेंगे हम लोग। तो अब यार खा लेते हैं, क्योंकि मतलब मुझे तो थकान से ज़्यादा मैं कहूँगा। अच्छा हाँ, तो यार तो अब आके बैठ गए हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे कृष्णा ढाबा करके है, पंजाब में पड़ता है, यहीं पर रोकी जिंग बस वालों ने, तो अब यहीं का खाते हैं। दाल मखनी और लच्छे पराठा ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने। हाँ मतलब भूख लग नहीं रही थी जो बात है ज़्यादा, लेकिन अब सुबह तक इसने रेड बुल वगैरह ले ली थी। हाँ, लेकिन अब सुबह तक कोई स्टॉप नहीं है, तो इसलिए कुछ तो खाना पड़ेगा यार। रात में भूख लगी है, कोई घर वाली। और मुझे लग रहा था कि ज़्यादा वो सफोकेशन ना हो, एसी है, मतलब बिल्कुल आदत नहीं होती है ना लंबे सफ़र के लिए, बिल्कुल हवा है नहीं, एसी वाला सीन था, तो मैं थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन मुझे तो बिल्कुल टाइम और सफ़र बिल्कुल भी पता नहीं चला, जो बात है। तो अब यहाँ से खाते हैं और निकलते हैं आगे, और दिखाते हैं मनाली का आगे की जर्नी। तो यार बिल्कुल सुबह की गुड मॉर्निंग आप लोगों को, क्योंकि टाइम हो रहा है इस टाइम 6 के करीब, और यार बहुत खूबसूरत मौसम मिला है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। और बस वाला हॉर्न दे रहे हैं भैया, ये बस है चलने वाली है थोड़ी देर में। बस तो आपको दिखा दूँ, ये हमारी सब बस ये चलने वाली है। और नज़ारा तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो नज़ारे हैं यहाँ पे। बोलो अशर भाई। बस मैं क्या ही बोलूँ, बस यही है कि हम लोगों ने सीन ये हो गया कि जैसे ही उतरे तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाने में लग गए, इस वजह से चाय पीने में हो गया लेट, और इस वजह से गाड़ी कर रही है वेट। क्या लाइन में है भाई। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि शुरुआत ही थोड़ी बेहतरीन हुई है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और मौसम हो रहा है एकदम मज़ेदार, जिसका कोई मतलब कहने का सीन ही और नहीं, साथ में एक चाय, तो बस क्या ही कहानी कहना। खत्म। तो फाइनली आ चुके हैं रूम पर, और इधर शाहजेब लेटा हुआ मोबाइल चला रहा है, और काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई। पूरा 2 दिन का सफ़र रहा है, और मैं आपको दिखा देता हूँ रूम जो मिला है। यहाँ पे अराउंड हमें 1000 से 1200 मिल गया, काफ़ी सही रूम है, और वो पैकेज भी देते हैं। तो हम लोगों ने पैकेज नहीं लिया, एक दिन हम लोगों ने ये सोचा है कि अपने हिसाब से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है रूम। तो ये विंडो कह सकते हैं, बालकनी टाइप, अच्छा व्यू आ रहा है, ग्रीनरी है काफ़ी, और कमरे में थोड़ी ठंडक है। मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया, ये मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, शूज़ पड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का लोकेशन है पूरे कमरे की, सामने वही LED लगी हुई है। तो यार अशर भाई से जैसा भी कवर हुआ रूम टूर, जैसा भी उन्होंने कराया, लेकिन करा दिया अपने तरीके से। और यार काफ़ी थक गए हैं, वो आप लोगों को हमारे फेस से दिख रहा होगा कि कितनी थकान हमें। कल दोपहर से चले हुए थे, और अब जाके पहुंचे हैं अगले दिन सुबह। पहले रोडवेज के धक्के, सही बात है, उसने एक्चुअल में मैं कहूँगा कि पूरी उसने थकान हुई है वो उस रोडवेज की वजह से हुई है। इतना वॉल्वो में हम लोगों को उसमें स्केनिया में नहीं पता लगा जितना इसमें बुरा हाल हो गया था। तो यार तो एक सजेशन मेरी तरफ से ये भी है कि अगर आप आ रहे हो, मतलब अगर दिल्ली से डायरेक्ट आ रहे हो मनाली, तो आप आपके लिए बेस्ट है। और कहीं और से आ रहे हो तो यार पहले एक बार स्टे लो दिल्ली में स्टे लो, और या फिर आप अपनी या फिर अपनी कोई कार बुक करके आप लोग आ रहे हो वहीं से, कि ड्राइवर आपको यहाँ छोड़ के चले जाएगा, तब भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है, नहीं थकोगे इतना खतरनाक। क्योंकि मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है, कहीं से भी आ रहे हो आप, मतलब एक दिन में पूरा सफर ना ही करो, क्योंकि मुझे लग रहा खुद ही थकान इतनी लग रही है। मतलब अभी बस नीचे से चाय मंगवाई है। अशर भाई को इमरजेंसी में नहीं आ पाया, इमरजेंसी रही उसे, इमरजेंसी का तो केस ही अलग होता है ना, जैसे कोई फन के तौर पे निकला है तो फन खराब नहीं होना चाहिए, फन खराब। इसीलिए हम लोगों ने भी ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस रहे वो आप लोगों के साथ आप रिलेट कर पाओ, ताकि ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए कहीं। तो यार यही था यहाँ तक का सफर। अब शाम में जब भी आँख खुली तो निकलेंगे एक्सप्लोर करने अपने तरीके से। तो मतलब पूरी सीरीज चलाएंगे, पूरी सीरीज चलेगी मनाली की। जुड़े रहिए, आपको पूरी एक एक डिटेल देंगे, उतार चढ़ाव सब कुछ
आपसे शेयर और होगा। यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट में मेंशन करो आप लोग अगर मनाली आ चुके हो तो हमें सजेस्ट करो अपनी कि मनाली की फेवरेट ट्रिप हाँ। या जगह जहाँ अगर हम भी पॉसिबल हो तो हम भी जा हाँ सकते पॉसिबल हो। तो यार इस व्लॉग को यहीं रखते हैं क्योंकि काफी लंबा हो गया व्लॉग। तो यार नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए बी हैप्पी। टेक केयर।